बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल यू। मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग से अनुरोध है कि हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो आप लोग का जो पुकार था कल के क्लास में कि सर आप हमें त्रिकोणमिति पढ़ाइए, जो 10th क्लास से बिल्कुल न्यू हमको मिलेगा। 9th क्लास में इसका चर्चा में था बिहार बोर्ड में। तो चलिए, आप लोग के लिए हम लेके आ गया हूं त्रिकोणमिति क्लास। ये पहला लेक्चर है। यहां पर देखिए त्रिकोणमिति 3 कोण, इसमें 6 अंश होता है। 3 कोण हो गया और 3 साइड हो गया। कितना अंश होता है? 6। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना हुआ है। त्रिकोण कितने शब्द से बना हुआ? त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना हुआ है। त्रिकोणमिति इस मतलब होता है 3, इसका मतलब कोण, और मिति मतलब होता है माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना हुआ है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप या मापन, किसी को मापना। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अंश होता है, जिसमें 3 कोण और 3 भुजा होती है। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में पूरा क्लास से सही तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं कि होता है क्या। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े तो हमारे क्लास को, पिछले क्लास को देखिए, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यदि हमको ये साइड दिया रहेगा तो ये और ये साइड निकाल सकते हैं। यदि ये साइड दिया तो ये और ये, अगर ये साइड दिया तो अगर ये दोनों साइड ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कितना? BC का स्क्वायर। तो यहां पर AC को हम लोग क्या मानेंगे? आधार, सॉरी, AC को हम लोग मानेंगे कर्ण, यानी कि H। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कितना? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, हम लोग करते हैं क्या, यहां पर देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण को क्या हम लोग H का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, लंब मतलब P, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस, मतलब इसका स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यहां पर अगर हमको H, अगर हम लोग बोल दिया जाएगा हम लोग को कि H, या इसको हम लोग स्टार बनाते हैं। ठीक है, इससे हम लोग फॉर्मूला, अगर बोलेंगे H बराबर निकालने, यानी कि कर्ण बराबर निकालने, तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हो गया, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करते हैं? इसको लेते हैं, तो P स्क्वायर कितना? तो P स्क्वायर, तो H स्क्वायर, इसको इधर लिया माइनस होगा जी, तो माइनस B स्क्वायर। तो यहां हम पुनः लिखेंगे तो P स्क्वायर और कितना हो जाएगा? सॉरी, तो P बराबर रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यदि हमको पुनः यहां पर बोल दिया जाए B स्क्वायर, तो इसको जगह पर रख रहे हैं, इसको इधर ले लेते, कितना होगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां बोलते हैं B बराबर, तो यहां पर लिखेंगे B बराबर, तो कितना? रूट अंडर H स्क्वायर प्लस
सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा, आप लोग लिख लिए। यहां पर आपको 3 फॉर्मूला मिला। एच बराबर, इसको याद रखेंगे, एच बराबर रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इसको याद रखेंगे, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आप इसको याद रखेंगे, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलिए इसको मिटा दें। चलिए इस पे एक सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल कहता है किसी त्रिभुज का, आप लोग नोट कर लेंगे, किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा क्रमशः, किसी त्रिभुज का दो भुजा क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज की दो भुजा आपको दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया, इसको मान लो 6, इसको 8 दिया, तो यह निकालना पड़ेगा। इसको जानते हो 8 इस बराबर 8, तो हम लोग कौन सा बोलेंगे, एच बराबर कितना यहां लिखेंगे कि दिया है P बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर, तो H बराबर फार्मूला भी जस्ट बताए थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, तो P का मान कितना 6 का स्क्वायर और प्लस कितना 8 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 36 प्लस 64, यानी कि हो गया आपको ये लिखे जोड़ेंगे कितना 100, तो भाई x का मान, h का मान कितना हो गया 10, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए। चलिए इसको मिटाते हैं, एक सवाल और लेते हैं। करेक्ट, आप लोग नोट कर लेंगे, सवाल लिखने का स्पेस जगह नहीं मेरे पास। करेक्ट, किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर और कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए। तो किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमको अगर लंब निकाले, तो भाई अभी जस्ट बताए लंब बराबर होता है पी, यानी कि पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे एच को यहां पहले लिखेंगे, दिया है, दिया है एच बराबर कितना दिया, एच बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और हम लोग लिखेंगे पी बराबर वाट, पी बराबर वाट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आपको 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 9, तो कितना आ गया 16, तो भाई पी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका, इसके अनुकूल जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। अब आगे जो हम लोग लिखते हैं उस पे देखते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग बहुत ही सही तरीका से पढ़े थे और पढ़ के बहुत ही आपको बताए कि त्रिकोणमिति में 6 अंश होता है। कितना अंश होता है 6 अंश होता है। तो एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि इसको ध्यान से सुनेंगे। हम एक बार पूजा करने गए थे सिंहेश्वर मंदिर, आप लोग जानते हैं कि मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर, बिहार के बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। हम पूजा करने गए थे, तो पूजा करने वक्त वहां पे हमको वो देखते समझते ना कि वो मतलब पांडा सा जो होता है होते हैं,
तो वो क्या बोल रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो हमको वहां पर कुछ समझ में नहीं आया, हम करेंगे क्या। तो हम रूम पर पहुंचे, सोचा ऐसा करते हैं, इसका कुछ यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल मतलब होता है क्या, तो हम उसको लिखे। तो लिखने के साथ ही पंडित मतलब पी, ध्यान देंगे बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकलने वाला है। पंडित मतलब पी, पंडित बद्री प्रसाद मतलब बी, प्रसाद मतलब पी, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे थे। तो हमको लगा कि पंडित बद्री प्रसाद ये है कौन, उसको बोल रहे हर हर बोल। तो हम वहां पर खोजना शुरू किए लेकिन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए। जब रूम पर पहुंचे तो हमको लगा कि नहीं इसका कुछ यूज, अगर कोई भी पंडित इसका यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये मंत्र होगा। अगर यहाँ पर रूम पर सोचे ना, इसका तो बहुत बड़ा यूज है, बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए इससे क्या निकलता है। तो हम सबसे पहले इसमें 6 को लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम लोग थीटा मानते हैं। और यहां पर थोड़ा देखिए, रोकेंगे इसको, यहां पर ध्यान देंगे, जब इसको हम थीटा मानेंगे, जब इसको आप थीटा मानते, इसके सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब हो जाता है। सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। जब भाई इसको थीटा मानेंगे, जब इसको थीटा, इसके सामने भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, इसके सामने भुजा लंब हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे यदि आपके मोहल्ला में कोई चमचा होंगे तो चमचा कभी ना चेंज होता है, वो हमेशा जब आप मुखिया बने तो आपके पास छूट गया, अगर वो मुखिया बने तो उसके पास छूट गया। तो चमचा का काम होता है इधर उधर करना। ठीक, तो माफ कीजिएगा, कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा, अगर कोई ऐसा होंगे तो उसमें जिसको कर्ण को बोलते हैं चमचा। तो मुखिया जी अगर चेंज इधर आया तो ये हो गया लंब, तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं हम लोग, हमेशा लंब बोलते हैं। तो ये थीटा हो गया, इसके सामने भुजा ये हो गया, यहाँ पे लंब, और ये हो गया आधार, और ये कर्ण। यदि इसको थीटा माने तो, यदि इसको थीटा माने तो ये हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार। तो थीटा का सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब होता है। और इस ध्यान देंगे, संपूर्ण त्रिभुज में कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता है, वो हमेशा अपने स्थान पर ही रहता है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद मतलब P बटे H, हम एक नंबर लेते हैं P बटे H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो फर्स्ट नंबर होना तो साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब P बटे H, एक नंबर का P बटे H हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे P बटे H मतलब कितना, तो P तो इसको माने थे और H ये हो गया। तो यहां पर हो गया, आपको यहां लिख सकते हैं कि लंब बटा यानी कि AP बटा कितना होगा, A बटा AC, AC यानी कि लंब बटा लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण के H बटा P। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर लेंगे cos थीटा। तो 2 नंबर हम लोग को है B बटा H, तो ये हो जाता है cos थीटा का B बटे H मतलब कितना, तो B बटे H यह हो गया, ये कितना हो जाएगा आधार बटा कर्ण
ठीक है। उसके बाद आपको 3 नंबर ये हो गया, ये हो गया, ये है, इसको हम लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा यानी कितना, P बाय बी, P बाय बी यानी कितना हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहां पर हम लोग कर दिए, अब इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, इसको पलट देंगे। तो पलट देते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं इसका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा वाला कितना, बी बटा पी यानी कितना, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। उसके बाद नीचे आ गया सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि एच बाय बी यानी कितना, कर्ण बटा हो गया आधार। उसके बाद एक और हो गया आपको ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, आपको यहां पर लिख देंगे, तो कोसेक थीटा बने की एच बटा पी यानी कितना, तो कर्ण बटा लंब। अब यहां पर देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कोस टेन, इसका रिवर्स मार दीजिए, इसका रिवर्स मार देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एच बटा पी बटा एच, साइन का उल्टा कोसेक एच बटा पी यानी कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक, कितना, आधार बटा कर्ण बटा आधार, टेन का उल्टा कोट, लंब बटा आधार, तो क्या आता है, आधार बटा लंब। तो इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लेंगे, इससे अभी बहुत ही सवाल बनाना बाकी है। तो चलिए आप लोग को आज हम कुछ सवाल बताता हूं। अब तो इसको हम लोग देखें, एक बार इसको याद कर लेते हैं, साइन कोसेक टेन कोट, फिर से साइन कोसेक टेन कोट। तो साइन थीटा पी बटा एच, सेक क्या बी बटा एच, तो कोसेक कितना एच बटा पी, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो कोट थीटा बराबर बी बाय पी। तो यहां पर देखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो साइन कोस टेन क्या होगा, साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहां पर लाइन देखते हैं कि पी बटा एच साइन का होता है, बी बटा एच किसका होता है, कॉस का, पी बटा बी कितना, टेन का। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो साइन कोस टेन, उसके बाद हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, तो कोसेक सेक कोट। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। आपको एक सवाल बताता हूं, इससे आप लोग करेंगे क्या, आज का जो क्लास आप लोग को दिए हैं, इससे 8.1 का सब सवाल बन जाएगा, 2-4 सवाल प्रैक्टिस हो जाए। तो सवाल आप लोग नोट करेंगे, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो, तो यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यदि सवाल फिर से देखेंगे, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी अनुपात का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जानेंगे।
तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6। तो 1 दिया और निकालना कितना हमको है? 5। तो चलिए इसको आप लोग सही से देखेंगे, निश्चित रूप से आपको यह क्लास है बेहतर साबित होने वाला है। तो चलिए हम लिखेंगे cos थीटा बराबर कितना? 12/13। तो आप भली भांति जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं cos थीटा बराबर b/h होता है। तो यहां पर एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। इसको थीटा मानेंगे, मुखिया जी यहां बैठेगा A B C। तो ये थीटा परपेंडिकुलर, थीटा से परपेंडिकुलर, ये कितना? B ये H। तो यहां cos थीटा बराबर B का मान कितना हो गया? 12 और H का मान 13। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा P बराबर वाट। P बराबर वाट। अच्छा लग रहा है आप लोग को? चलिए P बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि भाई P बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H का मान कितना? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169 माइनस 144, ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 25। तो P का मान कितना निकल गया आपका? P बराबर 5। तो P का मान निकल गया 5। तो अब कह रहा है कि त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान क्या थे? 5 का और 25 और कितना? 5 होता है। P का मान आपको 5 निकल गया, इसको नोट कर लेंगे जल्दी। तो P का मान हमको 5 निकल गया है। तो यहां देखते हैं कि अब लिखेंगे sin थीटा। तो sin का क्या फॉर्मूला? P/h। तो P का मान 5, H का मान आपको दिया हुआ था 13, B का मान 12। तो 5/13 cosec थीटा। तो H/P यानी कितना? 13/5। उसके बाद हम करेंगे sec थीटा। किसका? sec थीटा मतलब आपको H/B। sec थीटा H/B, यहां देखिए sec थीटा H/B। तो H का मान कितना? 13, B का मान 12। अब हो गया आपको tan थीटा। तो tan थीटा कितना? tan थीटा बराबर हो गया P/B यानी कितना? P का मान 5/12, P का मान 12। उसके बाद हो गया cot थीटा। तो कितना हो गया? तो cot थीटा बराबर B/P। तो कितना हो गया? cot थीटा बराबर B/P यानी कि हो गया 12/5। तो इसको नोट कर लेंगे। आपको हम 2-4 सवाल देता हूं, उसको निश्चित रूप से आप नोट कर लेंगे, लिखेंगे सवाल। इसको नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सवाल लिखाता हूं, इस सवाल को नोट करके बनाएंगे। अगर नहीं बना तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इस सवाल को पुनः सॉल्व करेंगे। तो कह रहा कि यदि sin A बराबर, इसको नोट कर लिए, लिखिए यदि sin थीटा बराबर 3/5, यदि sin थीटा बराबर 3/5, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। हो गया नंबर 2 सवाल। cos थीटा बराबर 17/8, cos थीटा बराबर 17/8। तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 3, tan थीटा बराबर
4/3 तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा इसे कमेंट करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगा हो फिर भी कमेंट करेंगे। हम आपको बेहतर शिक्षा देने की प्रयास करूंगा और हमारे शिक्षक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी हमारे YouTube चैनल के द्वारा, अगर आप इस क्लास को सुन रहे हैं, अगर क्लास को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के द्वारा एक सुपर वैकेंसी लॉकडाउन में दिया गया है। यदि आप घर पे हो, अगर इस YouTube के चैनल के माध्यम से आप बच्चे को शिक्षा दान करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट भी दिया जाएगा, कुछ पैकेट खर्च भी दिया जाएगा, वो आपको 4 अंक में दिया जाएगा। तो 4 अंक में दिया जाएगा, 1000 से 5000 के बीच आपको पेमेंट किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर क्लास लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 1000 से 5000 के बीच आपको पेमेंट किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और हमें अगर आपको आवश्यकता है कि हमें कुछ रोजगार चाहिए तो आपको हमारे चैनल रोजगार देंगे। तो निश्चित आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए 90 60 84 85 10 से 90 60 84 85 10। इस कॉन्टैक्ट पे संपर्क करके आप हमें सूचना दे सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए।